अच्छा स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको रिसेंटली प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसको पढ़ाने का पर्पज़ भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसी तरह उसने आपसे जो क्वेश्चन किया है, आप उस क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ एंड जस्टिफाई। आपने आइडेंटिफाई करना है उन प्रॉपर्टीज़ को एंड जस्टिफाई, ठीक है, और बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें सिंपली आपने यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी जस्टिफिकेशन में उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसमें देखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखें, ये मैंने पार्ट लिखे हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज एंड जस्टिफाई क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6। ये बेसिकली इसके 6 पार्ट्स हैं बच्चे। तो हमने 1 बाय 1 हर पार्ट को डिस्कस करना है इस प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज से रिलेट करके, और फिर यहाँ पे उसकी जस्टिफिकेशन, उसका नाम, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास। अब हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। तो उसके अंदर देखिएगा कि आपके पास सबसे पहले ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है कि इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे रफ वर्क भी करूँगा और साथ साथ आपको समझाऊंगा भी। वो ये कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ। अब ये y-2 क्या है? एक सिंगल नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो आंसर क्या आता है? a। ये जो आपका बेसिकली y-2 है, ये क्या है? a आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इससे यहाँ पे जस्टिफाई करके बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। इधर देखिएगा सबसे पहले कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक a और एक b, और उनको मल्टीप्लाई करो तो रियल नंबर्स आना चाहिए। एक a और b, a तो आपके पास है ही 1। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास होंगी उसके अंदर एक आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी होगी जिसके अंदर एडिशन के अंदर 0 आएगा एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 आएगा। तो आपका बेसिकली किसी भी एलिमेंट के साथ 1 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का नाम आता है? सबसे पहले आइडेंटिटी आती है। अब ये आइडेंटिटी होती कौन सी है? कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास? आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी किसकी है? a के साथ 1 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसे यहाँ पे कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जस्टिफिकेशन है कि आपने बताया कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ। जब 1 y-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या आएगा? y-2। अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। एज इट इज़ आपने बता दिया कि ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बता दिया कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसका सेकंड नेम भी आप दे सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी का मतलब पहले पार्ट का पहली जस्टिफिकेशन और पहला नेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड के अंदर देखिएगा कि इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर 0.2 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और इक्वल्स टू आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि अब ये प्रॉपर्टी आपकी आ कौन सी रही है, मतलब जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है आपके पास। तो ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास आती है? तो इधर देखिएगा, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो क्लोजर के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a एंड b। अब a एंड b आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आना चाहिए? रियल नंबर। यहाँ पे तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है आपका आंसर। आपने ये देखना है अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर का आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 कब आता है।
तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर रियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी रियल नंबर आ रहा है। हम बेसिकली जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड, जैसे कि ये देखिएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब ये है कि एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे हट जाएंगी। अब आपके पास आ जाएंगी मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटीज़। मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटीज़ में दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर्स आ रहा है, ये तो नहीं है। रियल नंबर्स में हमारे पास 1 आना चाहिए, एग्जैक्टली 1। तो अगर a प्लस a इंटू बी करें इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा। फिर एसोसिएटिव के अंदर देखें तो वो भी नहीं आ रहा। आइडेंटिटी के अंदर देखें तो किसी एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट आ रहा है। जैसे कि a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। ये भी हमारे पास 1 आंसर की इक्वलेंट नहीं आ रही आपके पास। तो आप देखिएगा कि आप जब लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करेंगे, जो कि आपके पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखना है कि अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो कौन सी होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो वो कौन सी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जबकि आप जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a इंटू 1 बाई ए, तो आपका a 0 के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए। कैसे? अब फॉर एग्जांपल आप ये a आपके पास, अगर ये a है, a किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका 5 के साथ, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपका 0 आ जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी। इस वजह से आपने यहाँ पे देखा कि आपके दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप 0.2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, 1। जब आपका आंसर 1 आता है तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, इनवर्स। इनवर्स की कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो यहाँ आपने क्या लिखना है कि आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, या इनवर्स प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और नीचे इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा है तो ये बात एक ही, लेकिन आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी है और ऐसे भी है। ये आपकी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने जस्टिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आपकी जस्टिफिकेशन होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। पहला पार्ट आपका आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था, हमने उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा। सेकेंड पार्ट आपका इनवर्स प्रॉपर्टी है, यानी कि इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहीं पे देखें थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली आपको क्या कह रही है, ये पूरा आपका क्या है a और ये पूरा आपका क्या है b। a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, ये नंबर सेम है। तो आप इधर देखिएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस a कहाँ पे है आपकी, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर आपकी, आप बताएंगे यहाँ पे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये आपकी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ क्यों लिख रहे हैं और ऊपर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों लिख रहे हैं। हम ये मेंशन भी कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर बता दिया पहले पार्ट के अंदर कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। सेकंड पार्ट के अंदर आपने बता दिया कि इनवर्स है, इनवर्स प्रॉपर्टी तो है, इनवर्स की तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने बता दिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फिर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी बता दिया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएंगे तो वहां देखेंगे ये -3b + 3b दोनों इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं आपके पास 0 आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि आपका आंसर 0 एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, तो आपने देखना है कि 0 एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये इन्वर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की, जबकि ऊपर इन्वर्स की कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है, इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। ये आपके 4 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। पहला पार्ट आपका 1 मल्टीप्लाई हो रहा था एलिमेंट के साथ, वही आंसर आ गया, तो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। सेकंड पार्ट आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट के अंदर आपका कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। 4 के अंदर देखिएगा आपके पास इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्स में जब आप दो एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। आप -3b को +3b में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपकी पहली जो ब्रैकेट फंक्शन है वो x + 5 के ऊपर है, जबकि आगे जाके आपकी ब्रैकेट सेकंड जो है आपके एलिमेंट्स के ऊपर आ गई है 5 - 1। मतलब पहले दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट है और फिर आगे जाके अगले दोनों के ऊपर क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई। तो ये देखिएगा पहले आपकी दरमियान में आपके पास क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो आपने देखा है a + b + c और a + b + c, मतलब पहले आपके पास पहले एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट है, थर्ड एलिमेंट साथ आ गया, और फिर आपका फर्स्ट एलिमेंट इसी तरह और लास्ट दोनों एलिमेंट्स के ऊपर क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर देखिएगा ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है, ये एसोसिएट कर रही है बेसिकली, पहला दूसरे के साथ, पहला ब्रैकेट फंक्शन दूसरे के साथ है और फिर दूसरा ब्रैकेट फंक्शन पहले के साथ है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साइन में थोड़ा सा फर्क रखना है, ठीक है। और यहां पे आपने क्या लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप लास्ट पार्ट देखिएगा तो वो आपका क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा ये सारी तो आपकी प्रॉपर्टीज ऊपर मैंने यहाँ से मेंशन करके आपको यहाँ से समझा दी इजीली। कैसे, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर देखें आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आइडेंटिटी आ गई। फिर आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आंसर क्या आता है 1, तो आपका आंसर 1 की इक्वल आ रहा था। फिर पहले a + b, b + a, a + b और b + a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो लिख ली। फिर आपकी इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यों, जब दोनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो तो आंसर किसकी इक्वल आता है, 0 की इक्वल, तो यहाँ पे भी आंसर आपका 0 की इक्वल आ गया। और ये मैंने अभी आपको समझाई है कि पहले फंक्शन के ऊपर आपका ब्रैकेट फंक्शन है, सेकंड वैल्यू आपकी एज इट इज, फिर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज और सेकंड के ऊपर ब्रैकेट फंक्शन। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, आपने ध्यान से देखना है। ये देखें -3 × 2 - y, ये बेसिकली हो क्या रहा है आपके पास, प्लस माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -3 2s are 6, माइनस प्लस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है आपके पास 3y। अब बेसिकली आपका ये जो -3 है ये इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो
तो वो कुछ ऐसे देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये आपके पास बेसिकली ये प्रॉपर्टी बन रही है a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। कैसे? अब a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ab माइनस a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दरमियान में क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो आपने लिख लिया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही क्यों लिखा है आपने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ऐसे है कि ये -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6, फिर -3 माइनस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +3y। -3 ने इन दोनों को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दरमियान में नेगेटिव था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि आपका -3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, -3 3 2 -6 एंड माइनस प्लस 3y। ठीक है, तो दरमियान में आपका नेगेटिव साइन था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता। तो ये बेसिकली बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन था। आपकी ये जो रियल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स थी, इनसे रिलेट करके मैंने यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज एंड जस्टिफाई कर दिया तमाम पार्ट्स को। ये आपकी आसानी के लिए ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज नहीं लिखी और नीचे 1 बाय 1 उनको सॉल्व कर दिया। यहाँ से पहला क्वेश्चन लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आइडेंटिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपने पहली बता दी। फिर आपने सेकंड पार्ट बता दिया कि इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे। अगर आप दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका 1 के इक्वल आ जाए, तो दोनों एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, आपका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, तो वो कौन सा होता है? इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने यहाँ पे बता दिया इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपने ये बताया कि ये पहला एलिमेंट आपके पास a है प्लस b, फिर प्लस b प्लस a, तो आपका a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, वो किसकी इक्वल आता है? ये देखिएगा, a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर 4 पार्ट के अंदर देखिएगा कि इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -3 भी एंड +3 भी, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो आप ये देखिए कि जब भी आपने दो एलिमेंट्स को ऐड करके ये सॉल्व करना है तो आंसर 0 आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? आपने दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया और इनको भी ऐड किया, तो आंसर क्या आ गया? 0। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया विद इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपको मैंने बताया कि आपके पास कंप्लीट 2 फंक्शन है। पहले फंक्शन के ऊपर ब्रैकेट, मतलब ये आपका क्या है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये आपका क्या है? a प्लस बी और बाहर क्या है? प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो इधर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे लिख लिया एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी आई है? अभी मैंने लास्ट में आपको समझाया, ये -3 एलिमेंट है बच्चों। -3 को हमने 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हम 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, और फिर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3y।
तो ये आपकी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर दरमियान में कौन सी चीज़ हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हमने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि आपकी इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं।